एक्सरसाइज 3.2 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 10 बच्चे हैं कक्षा 10 के टोक ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्विज। कोई मैथ की गणित की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, उसमें बच्चों ने भाग लिया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, अगर जितने लड़के हैं ना वहाँ पे उस ग्रुप में अगर लड़कियों की संख्या लड़के जितने हैं उनसे 4 ज़्यादा लड़कियाँ हैं और टोटल बच्चे कितने हैं 10 हैं, तो लड़के और लड़कियों की संख्या में बतानी कितनी होगी। अब हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y। ठीक है, तो बच्चे कितने हैं कुल, जितनी लड़के हैं और लड़कियां हैं जुड़कर कितने हो रहे हैं 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दूसरी इससे बनेगी, इस लाइन से, ये वाली लाइन से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। ये कि जो लड़के हैं लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम है, मतलब लड़कों की संख्या में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा तब जाके लड़कियों की संख्या के बराबर आ पाएगी, क्योंकि ये लिखा है ना गर्ल्स द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या तो पहले से ही ज़्यादा है, कम कौन है लड़की, तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा और इक्वेशन बन जाएगी हमारी दूसरी। अभी इक्वेशन मत बनाओ, इसको पहले सही से लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू -4 कर लेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। दोनों इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन समीकरण नंबर 1 से x हम डायरेक्ट बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि इक्वेशन क्या छोटी छोटी इक्वेशन, कोई ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 पॉइंट हम निकालेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे डायरेक्ट। अगर अब देखो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 माइनस x होगा। ठीक, अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8, 10 माइनस 2। अगर y की वैल्यू x की वैल्यू हम 4 रखें, कुछ भी रख सकते हो वैल्यू, कोई वो नहीं 2 और 4 है नहीं, कोई दूसरी वैल्यू भी रखोगे तो जो लाइन बनेगी वो वैसी ही बनेगी जैसी में यहाँ पे बनना है। लाइन पॉइंट कोई भी हो, लाइन हमारी एक ही बनना है। क्या बक दिया मैंने, अगर 4 हो तो यहाँ 4 रखेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक, अब ग्राफ पे देखो, एक तो प्लस प्लस वाली चीज़ें हैं, ये कितनी प्लस प्लस वाली चीज़ें हैं सब, तो प्लस के लिए हमें केवल प्लस वाला ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, माइनस की हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये y एक्सिस वो x एक्सिस ये हो जाएगा। x अगर 2 है, x अगर 2 है x 2 है तो y कितना है हमारा 8 है, y 8 है तो y इधर आ गया और ये 2 कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिल गए, यहाँ पे एक पॉइंट। ठीक है, इनको डेस को मिटा देता हूँ। ठीक, वो पॉइंट मिल गया। अब यदि x 4 है तो y कितना आ रहा है 6, x कितना है 4 तो y कितना है 6। इसको देखो यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे जाके इससे मिलेगा, ये मिल गया, ये डेस वाली लाइन हटा दी। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ये पॉइंट्स मिल गए, ये हमारी लाइन बन गई। लाइन किसकी है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की, तो इक्वेशन भी एक तरफ लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन करेंगे,
समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x, बल्कि यही ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं कर रहे हैं, इसे हम ले ही नहीं रहे, हम यही वाला ले लेंगे, ठीक है। y ये क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमें बाद में, यही का यही बना रहने दो ना, क्या दिक्कत है। चाहो तो एलजेब्रिक अलग अलग सोल्व करके बताना हो तो वैसे ही बता देना। तो ये हमारे बॉक्सेस बन गए, x और y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 4 होगी, ठीक। तो x कितना है हमारा, x क्या है यहाँ पर, x कितना है कि x है, x तो हमें लेना पड़ेगा ना, x हम ले, अब हम x लेंगे, x कितना ले लें, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। x अगर 1 लेंगे तो y कितना होगा, 5 होगा, और x अगर हम 2 ले लें तो x ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसके हिसाब से कहाँ पे लाइन बनेगी, 1 और 5, ये 1 है और ये 5 है, तो एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा, और ये 2 है और ये 6 है, तो 2 ये है और 6 कहाँ पे, ये है, एक लाइन ये बन जाएगी। इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये लाइन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन की, x प्लस 4 या x माइनस वाई इक्वल टू -4, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है और वो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, और दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं, ठीक है, सेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो हमें x और y का एक अद्वितीय हल मिलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, देखो ये पॉइंट कहाँ पर है, 3 पर है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 3, ये पॉइंट कहाँ पे, लगभग 7 पे है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 7, और x हमारा क्या था, x क्या था, लड़कों की संख्या थी, y क्या है हमारा, लड़कियों की संख्या y है, मतलब x बराबर 3 हो गया, y बराबर 7 हो गया। इक्वेशन में देखो दोनों इक्वेशन इन वैल्यूज़ को प्रूफ कर, मतलब सॉल्व करती हैं कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, तो 3 और 7 कितने होंगे, 10 होंगे। लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी, बच्चे कितने थे, 10 थे। अब जो लड़कियां थीं लड़कों से 4 ज़्यादा थी, लड़कियां कितनी हैं, 7 हैं, लड़के कितने हैं, 3 हैं, 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसमें हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन में इनके रेशियो के हिसाब से, इनके अनुपात के हिसाब से हमें ये बताना है कि दोनों इक्वेशन के जो x और y के सॉल्यूशन आएंगे, x और y के जो मान आएंगे वो कैसे आएंगे, मतलब उनके मान एक आएंगे या नहीं आएंगे, या अनंत, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ निकलेंगी। 3 तरह से होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट 3, इन्हें अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब अनंत हल। ये तीनों कंडीशन कहाँ पर कैसे प्रूफ होंगी ये हमें बताना पड़ेंगी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन आ जाए तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने के लिए है कि अद्वितीय हल क्यों आता है, कि जो दो हमने लाइनें बनाई थी ग्राफ पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, एक समीकरण की लाइन ऐसी बनती थी, दूसरी समीकरण की लाइन ऐसी बनती थी, तो दोनों लाइनें एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक पॉइंट पर, तो एक ही यूनिक हल निकलता है उनका, एक आंसर आता है। ठीक है, अब यदि कंडीशन कुछ इस तरह की हो तो हमें ऐसी लाइनें मिलती हैं, दो पैरेलल लाइंस मिलती हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। जब भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन हो जाता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। अब यदि ये कंडीशन कहाँ पे, जब पहली इक्वेशन से कोई लाइन बनी और दूसरी इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो इसी के ऊपर बन जाए, इसी लाइन के ऊपर आ जाए, तो ये क्या हो जाती है, ये तीसरी कंडीशन हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को हर जगह टच कर रही है, बार बार टच कर रही है, मतलब समपाती लाइन हो जाती है, एक दूसरे को टच करने वाली। सॉल्यूशन में क्या है, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू कैसे निकलेंगी, a1 b1 c1 हमें यहाँ से मिलेंगे, जो पहली इक्वेशन है वो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लस का 8 माइनस का 8 कर लेंगे। ये a1 है, जो x के साथ होता है वो a1, जो y के साथ होता है वो b1। a1 इक्वल टू कितना 5, b1 इक्वल टू कितना -4 और c1 इक्वल टू कितना माइनस का 8। दूसरा समीकरण नंबर 1 से, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 7x + 6y माइनस का 9 है तो बराबर को उधर जाकर प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ से a2 b2 और c2 मिलते हैं, तो a2 क्या है 7 है, b2 क्या है 6 है और c2 क्या है 9 है। अब अनुपात, अब रेशियो निकालते हैं इनका, अनुपात a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है भैया, b1 और b2 निकाल लो। अब b1 कितना है -4 है, b2 कितना है 6 है, ये कैंसिल हो नहीं रहे, ये कैंसिल हो रहे हैं तो इन्हें काट दो, कितने हो जाएंगे -2/3। अब हमें यहीं से पता लग रहा है c1 और c2 की रेशियो या उसका अनुपात लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें, क्योंकि यहीं पे दिखाई दे रहा है कि 5/7 2/3 के बराबर नहीं है, इक्वल में नहीं है। यहाँ हेयर 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3, देन मतलब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कंडीशन कहाँ पर होती है, इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन, ये सेकंड है या थर्ड है, ये फर्स्ट कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, जो भी इनको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, अतः इनका एक अद्वितीय हल होगा। अब वो हल क्या होगा वो नहीं बताना, सिर्फ इतना बताना है कि ये कौन से सॉल्यूशन निकलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y, फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, 9x + 3y = -12। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। और सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली 18x 6y -24 उस तरफ, तो हम डायरेक्ट करते हैं a1 अपॉन a2। ठीक, a1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से 9, a2 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन, 9 × 9 9 दूनी 18 1/2। अब b1 अपॉन b2 ले लेते हैं, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 6, ये भी कैंसिल होगा। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, एक बार c को और निकाल के देख लेते हैं। जब ये दोनों इक्वल ना आए तो c की निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब दोनों इक्वल आ जाए तो c निकाल के पता लगेगा कि वो दोनों कंडीशन यहाँ पे हैं क्या। जब ये दोनों इक्वल आ गए तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। c1 क्या है -12, c2 क्या है -24, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, ये भी 1/2 आ गया। जहाँ तीनों कंडीशन इक्वल हो गई, मतलब a1 अपॉन
A2 B1 upon B2 और C1 upon C2, it has no solution. नहीं, it has infinite solution. अतः इन समीकरणों के अनंत हल होंगे। दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसकी जो ग्राफ पर लाइन बनेगी, ये हमारा ग्राफ, इसकी लाइन कहीं अगर ऐसी बनी तो दूसरे वाले की भी इसी के ऊपर लाइन बनेगी, ऐसी एक दूसरे को टच करेंगी, इसलिए तो अनंत हल हो जाते हैं इसके। इसी का थर्ड क्वेश्चन है। इन दोनों इक्वेशन को हम पहले ठीक से लिख लेते हैं। 6x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 6/2, A1 ये है, A2 ये है। ठीक, B1 ये है, B2 ये है। माइनस 3 अपॉन वाई का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना है, जो दिखता नहीं है वहाँ पे 1 होता है, माइनस का 1। ये दोनों अगर हम कैंसिल करें तो कितना आएगा, इसको कैंसिल करें 3/1 ही आ रहा है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3/1 आ रहा है। तो हमें C1 अपॉन C2 भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। 10/9, माइनस का 10 अपॉन माइनस का 9। तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये कैंसिल नहीं हो रहे। मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये कौन सी कंडीशन है, ये दूसरी वाली कंडीशन है, जहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल लाइंस बनती है किसी भी ग्राफ में। कोई ग्राफ होगा उसमें, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर लाइन बनेगी तो पैरेलल लाइंस बनेगी, जहाँ एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट नहीं मिलेगा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई हल